नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। देखिए, इधर से हम फ्रीक्वेंट वीडियो नहीं डाल रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्यगत परेशानी या कुछ घर का वर्कलोड है, इसके चलते जो है सो हम आप लोगों के बीच में फ्रीक्वेंटली आ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोगों का एक बहुत लंबे समय से फरमाइश था कि आप के साथ जो अलौकिक घटना कुछ घटी है या अन्य और भी जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम बताइए। तो आज हम वही डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। हम अपने साथ भी और हमारे परिचित हैं, नाम हम उनका नहीं लेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। वो उनके साथ जो घटी है वो बताएंगे। देखिए, हम विज्ञान को मानने वाले आदमी हैं। हम अंधविश्वास या कहा सुनी पर विश्वास नहीं करते हैं। और एक चीज़ इस बात को मान लीजिए कि जो जंगल में जाके शिकार खेलता है वो आधा आधी बात झूठ बोलता है। तो हम उस वाले में भी नहीं है। जहाँ हमारी असफलता होती थी वो असफलता आपको बता देते हैं, जहाँ सफलता होती थी वो बता देते हैं। हम वो अफ्रीका में बब्बर शेर मारा वाला बात हम नहीं बताते हैं। हमको वो पसंद भी नहीं है, वो सब फूहड़ बात है। अच्छा, दूसरी शिकायत आप लोगों से है। इधर यूट्यूब ने हमको मैसेज किया था कि भाई देखिए, आपको देखते हैं 100 आदमी, उसमें 70 जो है सो बिना सब्सक्राइब किए हुए निकल जाते हैं। 30 आदमी में भी लोग करते हैं, नहीं भी करते हैं। कभी किसी वीडियो में किया, कभी नहीं किया, कभी 1% पर चला जाता है। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, तो अदर जगह दूर तक हमारी पहुंच बढ़ेगी। यही हमारा अहंकार है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगता है। और हम आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। क्यों अच्छा नहीं लगा तो हम सुधार करेंगे अपने में। तो चलिए, एक घटना हम आपको सुना रहे हैं। ये घटना है आपको भोपाल की। भोपाल की घटना है। ये कोरवा डैम है भोपाल में एक, उसके नीचे में जो है सो कैरवा डैम, हाँ कैरवा डैम, उसके नीचे में किसान लोगों का खेती गृहस्थी है। तो उस ज़माने में किसान लोग जो है सो रात को अपना फसल बचाने के लिए रात को बंदूक लेकर के बैठते थे, भगाते थे। हिरन वगैरह आता था, सुअर वगैरह आता था। तो होलिका दहन की रात थी। दो किसान कम शिकारी हमारे परिचित हैं, नाम हम नहीं लेंगे, वो होलिका दहन के रात को जो है सो उनका जो पंप हाउस था जिसमें मोटर वगैरह रहता है, तो उसके नीचे में 4 आदमी थे। वो लोग अगल बगल के भी किसान थे, तो अच्छा जगह था, वहीं पर सब लोग चले आए। होली दहन का दिन था। 2 आदमी नीचे में सो गए जो शिकारी नहीं थे, और 2 आदमी ऊपर पर रात में बैठ गए बंदूक लेकर के कि जानवर आएगा तो हम मारेंगे। 11, साढ़े 11, 12 बजे की रात की बात है। उनके बगल में करीब करीब 300 मीटर दूर पर एक पहाड़ी है, वहाँ से बड़ा जंगल स्टार्ट हो जाता है आपके भोपाल का। आराम से बैठ गए। मौसम बहुत साफ था, एकदम ठीक ठाक था। और ठीक बैठने के आधा घंटा के बाद जो है सो तूफान चलने लगा, बवंडर, और बिजली वगैरह भी कड़कने लगी। और ऐसा लगा कि जंगल में भेड़ा वगैरह रात को छोड़ देते थे लोग, कि सैकड़ों की संख्या में जानवर नीचे उतर रहा है जंगल से। तो ये लोग देखने लगे, क्या बात है भाई, भागदड़ ऐसा जंगल में लग रहा है, बगल के जंगल में कहीं कोई जानवर का झुंड तो नहीं आ रहा है, क्या है। ये लोग उधर कंसस हुए। उसके बाद जो है सो एक उल्का पिंड कैसा जंगल में कुछ गिरा, रोशनी हुआ, और
आग लग गई। तो आग लग गई, उसके बाद जो है सो वो आग सराउंडिंग लंबे एरिया को आग जो है सो लपेट लिया। और घास जलने का जो आवाज़ होता है, चटकने का, लकड़ी चटकने का आवाज़, वो सब आने लगा। ये लोग भी गर्मी महसूस किए, चूँकि हवा आ रहा था। इन लोगों को लगा क्या कि अब तो जो है सो आग लग गया है, अब प्रशासन के लोग आएंगे और फायर ब्रिगेड वाले लोग आएंगे और जो है सो कहेंगे कि यही लोग जो है सो बीड़ी वगैरह फेंक दिया जला करके, उसके चलते जंगल में आग लग गया। तो ये लोग लफड़ा से बचने के लिए चुपचाप, उस समय में शिकार फ्री था, शिकार में मना ही नहीं था, लेकिन जंगल में बीड़ी फेंकना मना ही था आग लगने। तो ये लोग गांव चले आए। गांव में जो है सो अपने 7-8 आदमी को बोले। 7-8 आदमी भी देख रहे थे ये घटना, बगल में ही गांव, सटा हुआ गांव है। उसके बाद जो है सो गांव वाले लोग देखे, सुबह में कहें कि चलते हैं देखते हैं आखिर कहाँ लगा आग, कैसे लगा। सुबह में जब गए तो देखते हैं क्या कि कहीं कुछ नहीं है, एटीज है, एकदम काम है, जंगल वैसा ही हरा भरा है, कोई आग नहीं। भाई आंख का इल्यूजन 2 आदमी को होगा, 1 आदमी को होगा, 2 आदमी को हुआ, उसके साथ साथ नीचे में भी जो 2 आदमी सब पंप हाउस में थे नीचे बैठे हुए, उनको भी हुआ। गर्मी महसूस हुई। गांव के 7-8 आदमी ने ये देखा जो अगल बगल के खेत वगैरह में काम कर रहे थे। सबको इल्यूजन नहीं हो जाएगा, सबको दृष्टि भ्रम नहीं होगा। देखिए प्रकृति में कुछ तो है। हम देखिए हम नास्तिक आदमी हैं, हम ये सब भूत प्रेत वगैरह पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो हमने महसूस किया है उसको हम गलत कैसे माने। और हमारे पास में कोई पैरामीटर नहीं है जांचने का कि प्रकृति, वहाँ तक हम पढ़े नहीं है, वहाँ तक हम समझे नहीं है। जंगल बहुत अजीब चीज़ है, बहुत ही अजीब चीज़ है। अब एक घटना के बारे में बार बार हम नहीं उसको डिस्क्लोज करना चाहते थे, लेकिन हम कह रहे हैं। किशोर भाई की बात थी, उस समय हमारा निशाना बहुत अच्छा था, आवाज़ पर हम मार देते थे। कितनों फास्ट जानवर भागता था हांका में, उसको हम ठोक देते थे। 50-50 गज पर हम ठोक देते थे, जंगल में गिरा देते 1 शॉट पर। मैंने काफ़ी हमारा इलाका में नाम था। अगर यदि वो निशाना हमको, अगर यदि 20-25 बरस के बाद या उस समय हमको अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम ओलंपिक में रहते। आज हम मैच खेलने जाते हैं, देखते हैं अपने एबिलिटी को, उस समय के एबिलिटी को, अब के एबिलिटी को हम जज करते हैं, तो लगता है कि उस समय जो हमरे में प्राकृतिक एबिलिटी थी वो अब नहीं रहा। तो इसी एबिलिटी के चलते जो है सो हमारे एक पिताजी के दोस्त थे, अनंगो चाचा, अब दुनिया में नहीं हैं, एडवोकेट थे और धूर कम्युनिस्ट थे, धूर कम्युनिस्ट थे। माने वो कोई चीज़ नहीं मानते थे, भगवान ईश्वर कुछ नहीं मानते थे, एकदम माने भयानक कम्युनिस्ट थे। वो हमको जो है सो साथ में जंगल में लेके चले गए कि इसका निशाना अच्छा है, अगर यदि हम चूकेंगे तो मारेगा। मचान पर हमको बैठा दिए। जमालपुर के बगल में बरमन्नी एक जगह है, वो जगह पर जो है सो मचान पहले से बनवाया गया था। एक आदिवासी था, नोमाड वहीं का, वो भी साथ में बैठ गया मचान पर। मचान जो हम लोग उस समय में बनवाते थे, एक खाट जो है सो अच्छा गाछ देख करके, वृक्ष देख करके उस पर रखवा देते थे, उसी में बांध देते थे, नीचे से जैसे तैसे लकड़ी में ही सीढ़ी नुमा बना करके चढ़ जाते थे। और जो है सो जब उतरने का होता था तो उसी से उतर जाते थे। मैनीटर वगैरह में अगर यदि वो लकड़ी पर चढ़ना होता था, खास करके लेपर्ड में, तो लकड़ी को ठेल के नीचे गिरा देते थे। दिन को जब आदमी आता था वो लकड़ी चढ़ाता था या जैसे तैसे उतरते थे गाछ से। तो रात को हम लोग दोनों आदमी बैठे, वो आदिवासी भी था। उस समय जो पहाड़ की स्थिति है बरमन्नी का,
वो इस तरह का पहाड़ था ऐसे, और इस तरह से थोड़ा ऐसा मैदान नुमा था। सामने भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, मतलब चारों तरफ पहाड़ी से सराउंडेड था। वो मैदान नुमा था। लगभग 1:30-2 बजे रात को हम लोग बैठे हुए थे हिरन के लेटा पर। सांभर हिरन का जो टेंडेंसी होता है जाड़ा के दिन में, वो जहाँ पर थोड़ा बहुत कीचड़ वगैरह रहता है, जंगल में पानी रिसता है जहाँ तक, तो वहाँ कीचड़ हो जाता है। तो उसी में ज्यों ज्यों ठंड ज़्यादा बढ़ेगा त्यों त्यों वो आकर के उस पर लेटता है, दौड़ता है चारों तरफ उसके, मैंने पसीना पसीना हो जाता है, वहीं खूब पानी में लेटता है, तो उसको लेटा बोलते हैं। उसी पर अगल बगल में शिकारी लोग बैठता है, घात लगा करके उसको मारता है। तो उसी लेटा पर हम बैठे हुए थे। 1:30-2 बज रहा होगा रात। इंजोरिया रात था, एकदम टही इंजोरिया। इंजोरिया में ही लेटा पर बैठा जाता है, अंधेरिया में नहीं। तो लगा क्या कि उधर से कोई आदमी आ रहा है। तो हमको लगा क्या कि कोई चोर डकैत तो नहीं है। तो अनंगो बाबू को इशारा दिए, तो वो भी देख रहे थे। वो कुछ बोले नहीं, वो हमको हाथ से ऐसे ऐसे की देखो। क्यों जब वो आदमी नज़दीक आया तो सामने मना मुश्किल से 40-50 गज की दूरी से वो जा रहे थे। लंबा आदमी 8 फीट का, हाथ में कमंडल नुमा चीज, सफ़ेद ड्रेस पहने हुए, दाढ़ी, और वो अकेला उधर से इधर जा रहे थे। एकदम चप 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 का आवाज आ रहा था। तो हम अनंगो बाबू को बोले कि चाचा गोली चलावे इस पर। वो हमको मैंने आँख उनका तो ऐसे बड़ा बड़ा था, इतना बड़ा बड़ा आँख निकाल के हमारा पेट में चिकोटी काटे जोर से, और मुंह पर इशारा किया। अब काफी एंगर शो किया। हमारा उस समय लड़का वाला बुद्धि, हमको लगा कि दूसरा ट्रिगर दबा देते हैं इस पर। लेकिन उनका जब वो गुस्सा देखे, वो गुस्साने वाले आदमी थे नहीं, जब उनका गुस्सा, एंगर, और पेट में पकड़ के चूटी जोर से काटे, बंदूक एक हाथ से हमारा पकड़ लिए, तो हमको लगा समथिंग रॉन्ग, और वो चले गए। उनके जाने के बाद वो हमसे कुछ बात नहीं किए, नीचे उतरे। आदिवासी जो है वो साला वो डर से थर 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 कर रहा था। क्या बात है, क्या था ये इतना बड़ा आदमी? बोला ये साध बाबा है, वो कभी मैंने सैकड़ों साल से इस पहाड़ से उस पहाड़ जाते हैं, हम लोग इनका पूजा करते हैं। तो आँख का धोखा हमको हो सकता है, हम तो थोड़ा बहुत मंदिर उंदिर में सर भी झुका लेते हैं। लेकिन वो जो कम्युनिस्ट थे वो मंदिर को मानते ही नहीं थे। वो बोलते थे कि सब बुर्जुआ का ही ढोंग है। उनको कहाँ से धोखा हो गया? वो जो हमने पीछे आदिवासी था उसको कहाँ से धोखा हो गया? उसके बाद हम कान पकड़े, और अनंगो बाबू भी कान पकड़े। उस जंगल में आज तक नहीं गए, आज तक नहीं गए। तो जंगल में अलौकिक घटनाएं होती है, विज्ञान के परे की बात है। विज्ञान को इस पर सोचना चाहिए। अब तक क्यों नहीं सोचा विज्ञान इस पर? यह भी एक यक्ष प्रश्न है। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स।